Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are going to start Unit 2. The heading of the unit is Components of Computer System. Lesson 2.1 Input Devices. आज हम कंप्यूटर साइंस की दूसरी यूनिट का मुताला शुरू कर रहे हैं और आज का हमारा पहला सबक है इनपुट डिवाइसेस। इसके बारे में हम पहले भी काफ़ी बात कर चुके हैं। आज हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में इन डिटेल बात करेंगे। ये YouTube चैनल तालीम मंजिल है जिसमें बेशुमार मज़ामीन के असबाक मौजूद हैं। हम आपको तालीम मंजिल YouTube चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। इट इज़ प्योरली एन एजुकेशनल चैनल। इसमें लेसन है बायोलॉजी, कंप्यूटर, केमिस्ट्री, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस एंड बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, civics, geography, history and many more. There are more than 250 lessons in this channel and the channel is growing day by day. Come on, इस चैनल से फ़ायदा उठाइए। ये चैनल आपकी तालीम और तरबियत के लिए शुरू किया गया है। ये मुकम्मल तौर पर एक तालीमी चैनल है। इसे सब्सक्राइब भी कीजिए और इसे दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। तो आइए आगाज़ करते हैं। आज हम जिन मौज़ूआत पे बात करेंगे वो है इनपुट। आगे लेसन में हम आउटपुट की भी बात करेंगे, लेकिन आज हमने इनपुट पर बात करनी है। इनपुट क्या है और फिर इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। व्हाट इज़ इनपुट एंड व्हाट आर इनपुट डिवाइसेस। आज हम जिन इनपुट डिवाइसेस की बात करेंगे उनमें सबसे पहले एक कीबोर्ड, माउस, फिर जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, स्कैनर, DCR and OCR, camera and sensors and light, pen. सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं इनपुट क्या होती है। व्हाट इज़ इनपुट। कंप्यूटर इज़ अ मशीन that performs operations according to the instruction given by the user. कंप्यूटर एक मशीन है जो उन हदायत के मुताबिक काम करती है जो इस्तेमाल करने वाले उसे हदायत देते हैं। यानी कंप्यूटर से जो काम लेना है उसके लिए हमें कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि आप ये करो और ये न करो। जो कुछ हम कंप्यूटर को बताते हैं, जो कुछ हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते हैं, हम कंप्यूटर को हदायत देते हैं, कंप्यूटर उस हदायत के मुताबिक काम करता है और हमें उसका नतीजा या आउटपुट देता है। वो जो हदायत होती हैं उन्हें इंस्ट्रक्शन कहते हैं, उन्हें इनपुट्स कहते हैं। इनपुट आमतौर पर कीबोर्ड, माउस या दूसरे इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए दी जाती है। कंप्यूटर इन्हें प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट देता है। तो वो हदायत, वो इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को दी जाती है उन्हें इनपुट कहते हैं और कंप्यूटर उससे जो नतीजा निकालता है और जो काम करके हमें दिखाता है वो है आउटपुट। The instruction given by the user is called input. जो हदायत कंप्यूटर को यूज़ करने वाला कंप्यूटर को देता है उन हदायत को इनपुट कहते हैं। Input devices. The instruction, command or input is given to the computer by using some devices such as keyboard, mouse, scanner, etc. कंप्यूटर को जो हम हदायत देते हैं
जो कंप्यूटर को हम कमांड देते हैं, उसे जो हुक्म देते हैं, उसे कोई काम करने के लिए जो हम कहते हैं उसे इनपुट कहते हैं। कंप्यूटर हमारी आवाज़, हमारी शक्ल, हमारी चीज़, हमारे हाथों को नहीं समझता। उसके लिए ख़ास किस्म के डिवाइसेस की ज़रूरत होती है जो हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं, और उन डिवाइसेस के ज़रिए कंप्यूटर को हदायत देते हैं, उसे कमांड देते हैं या उसे इनपुट देते हैं। ये डिवाइसेस हमारी आवाज़ को, हमारे हुक्म को, हमारी हदायत को उस शक्ल में तब्दील करते हैं जो कंप्यूटर समझता है। जैसे कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड के ऊपर जो कीज़ होती हैं, जो बटन होते हैं, जब हम उन बटनों को दबाते हैं तो कंप्यूटर को एक सिग्नल जाता है, और वह सिग्नल इस शक्ल में होता है कि कंप्यूटर उसे समझता है। इसी तरह माउस को जब हम क्लिक करते हैं, उसे हरकत देते हैं, तो माउस एक सिग्नल भेजता है कंप्यूटर को, और कंप्यूटर उस सिग्नल को समझता है, और उसके बदले में, उसके जवाब में वो उस सिग्नल को, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। इसी तरह स्कैनर है, वो डिवाइसेस जिनके ज़रिए हम कंप्यूटर को हदायत देते हैं, हम कंप्यूटर को कुछ करने के लिए कहते हैं, हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं, वो डिवाइसेस, वो आलात इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। These devices are called input devices, और उनमें से ज़्यादातर कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, कैमरा है, और लाइट पेन है, जॉयस्टिक है। इनके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस। ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है माउस की तरह। इट इज़ यूज टू मूव द कर्सर ऑन अ मॉनिटर स्क्रीन। मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर कर्सर को मूव करने के लिए ऊपर नीचे दाएं बाएं, इसके लिए ये इस्तेमाल होता है। इट हैज़ स्फेरिकल बॉल्स। इसके जो गोल, इसके ऊपर गेंद की तरह की होती हैं, बटन होते हैं। दैट हेल्प इट टू मूव इन ऑल डायरेक्शन। ये बटन जो है उसको हर तरफ मूव करने में मदद देते हैं। ये ऊपर नीचे दाएं बाएं और 4 डायरेक्शन में ये जॉयस्टिक जो है मूव कर सकती है। इट इज़ मोस्टली यूज टू प्ले गेम्स। जॉयस्टिक ज़्यादातर गेम्स खेलने के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये एक इनपुट डिवाइस है, इसके ज़रिए कंप्यूटर को हदायत दी जाती हैं, उसे कमांड्स दी जाती हैं। नेक्स्ट है लाइट पेन। लाइट पेन इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस। लाइट पेन जो है ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, माउस की तरह, जॉयस्टिक की तरह। इट इज़ यूज टू सेलेक्ट अ मेन्यू आइटम। मेन्यू आइटम, जो किसी चीज़ को अगर हमें सेलेक्ट करना है, मेन्यू वो होती है चीज़ जिसके अंदर और बहुत सारे कमांड्स होती हैं, बहुत सारी नीचे उसके चीज़ें होती हैं जिनको एक मेन्यू के अंदर बंद कर दिया जाता है। तो इट इज़ यूज टू सेलेक्ट अ मेन्यू आइटम और टू ड्रा पिक्चर्स एंड डायग्राम्स ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। इसके ज़रिए तस्वीरें भी ड्रा की जाती हैं, डायग्राम्स बनाई जाती हैं मॉनिटर स्क्रीन पर, और ज़ाहिर है फिर वहाँ से कंप्यूटर में इनपुट की जाती हैं। नेक्स्ट है स्कैनर। स्कैनर इज़ एन इनपुट डिवाइस। स्कैनर जो है ये भी इनपुट डिवाइस होता है। इट इज़ यूज टू कन्वर्ट पिक्चर्स एंड टेक्स्ट एट्सेट्रा फ्राम अ पेपर और हार्ड कॉपी और एनी अदर सरफेस इनटू डिजिटल फॉर्म। जो कोई भी किसी हार्ड कॉपी के ऊपर, पेपर के ऊपर, किसी सर्विस के ऊपर जो डायग्राम होती है, तस्वीर होती है या टेक्स्ट होता है, उसको कंप्यूटर में लेके जाने के लिए स्कैनर का इस्तेमाल किया जाता है। ये फोटोस्टेट की तरह की एक मशीन होती है जिसमें एक स्क्रीन है। हम जो भी चीज़ उसकी उस स्क्रीन पर रखते हैं, उसके ज़रिए हम उसे स्कैन करके कंप्यूटर में ले जाते हैं। तो ये एक इनपुट डिवाइस है और बहुत यूज़फुल है। The converted images can be stored, edited and changed into the desirable format in a computer। जब ये स्कैनर के ज़रिए
ये तस्वीरें या ये टेक्स्ट जो है वो कंप्यूटर में चला जाता है, तो फिर वहाँ कंप्यूटर के अंदर फिर हम उसको एडिट भी कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं, उसकी मज़ीद कापी भी बना सकते हैं, उसको हम मुख्तलिफ उसके अंदर प्रोसेस कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, उसको मुख्तलिफ फार्मेट में तब्दील कर सकते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर जब उसके दिमाग में चीज़ चली जाती है स्कैनर के ज़रिए, तो फिर हम उसके ऊपर कोई भी डिज़ायरेबल जो फार्मेट पे हम उसे तब्दील कर सकते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोफोन। ये भी एक इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन इज़ एन इनपुट डिवाइस, इट इज़ यूज टू इनपुट साउंड्स इनटू द कंप्यूटर। आवाज़ें जो हैं वो कंप्यूटर में भेजने के लिए, साउंड के ज़रिए कंप्यूटर को हदायत देने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है दैट इज़ माइक्रोफोन, जिसे आमतौर पर माइक कहते हैं। द साउंड्स कैन बी यूज्ड फॉर मैनी पर्पजेज सच एज मेकिंग वीडियोस, म्यूज़िक एक्सेट्रा। तो ये आवाज़ें जो हैं हम वीडियोस में भी इस्तेमाल करते हैं, वॉइस ओवर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और कंप्यूटर में जहाँ कहीं आवाज़ की ज़रूरत होती है उसके लिए हम माइक्रोफोन इस्तेमाल करते हैं और उसके ज़रिए कंप्यूटर को हदायत देते हैं। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है ऑप्टिकल करैक्टर रीडर। ऑप्टिकल करैक्टर रीडर OCR इज़ एन इनपुट डिवाइस। ये भी एक इनपुट डिवाइस है। ये क्या करता है? ये टेक्स्ट को रीड करता है। इट इज़ यूज टू रीड टेक्स्ट फ्राम हार्ड कापी टू मेक इट एडिटेबल। कोई किताब है, कोई कापी है, कोई पेपर के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, उसको ये स्कैन करता है, इसको पढ़ता है और इसको कंप्यूटर में फिर इसके ज़रिए कंप्यूटर में ले जाते हैं। जब कंप्यूटर में चीज़ चली जाती है फिर हम उसको एडिट कर सकते हैं, उसको किसी भी शक्ल में हम तब्दील कर सकते हैं। OCR स्कैन्स द टेक्स्ट ऑप्टिकली करैक्टर बाय करैक्टर। एक एक करैक्टर एक एक करके उसको वो करता है, उसको रीड करता है, स्कैन करता है, फिर क्या करता है? कन्वर्ट्स देम इनटू मशीन रीडेबल कोड्स। फिर उनको मशीन जिन कोड्स को पढ़ सकती है उसमें ये चेंज करता है। एंड स्टोर द टेक्स्ट इन द सिस्टम मेमोरी। और सिस्टम मेमोरी जो होती है उसके अंदर इस टेक्स्ट को स्टोर कर लेता है। तो जब कंप्यूटर के सिस्टम मेमोरी में चीज़ें चली जाती हैं तो फिर हम उनको वहाँ पर किसी भी काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो OCR एक बहुत यूज़फुल डिवाइस है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर इज़ एन इनपुट डिवाइस। बारकोड रीडर एक इनपुट डिवाइस है, इसके ज़रिए हम कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन डेटा जो है लेके जाते हैं। इट इज़ यूज टू रीड बारकोडेड डेटा। इस जो बारकोडेड डेटा होता है, आपने स्टोर्स वगैरह में, मेडिकल जो स्टोर्स हैं या दूसरे कैश एंड कैरी में देखा है कि मुख्तलिफ जो पैकेट्स होते हैं उनके ऊपर बार कोड लगे होते हैं, और उनको रीड करने के लिए, उनकी प्राइस या उनकी क्वांटिटी मालूम करने के लिए ये एक रीडर होता है जिसे बार कोड रीडर कहते हैं। इसके ज़रिए कंप्यूटर इस बार कोड को पढ़ता है। इट इज़ यूज्ड इन स्टोर्स, शॉप्स एंड मेनी अदर प्लेसेस। स्टोर्स में भी इस्तेमाल होता है, दुकानों में भी इस्तेमाल होता है, और बहुत सारी दूसरी जगहों पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है सेंसर। सेंसर कहते हैं सेंस करने के जो आलात हैं जिनके ज़रिए चीज़ों को सेंस किया जाता है। सेंसर्स आर इनपुट डिवाइसेस। सेंसर जो हैं वो इनपुट डिवाइसेस हैं, ये जिनके ज़रिए हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को। सेंसर रिकॉर्ड डेटा अबाउट फिज़िकल एनवायरनमेंट अराउंड देम। ये जो सेंसर है ये क्या करते हैं कि माहौल में जो भी चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती हैं, माहौल के अंदर जो तब्दीलियां आ रही होती हैं, उनको रीड करने के लिए, उनको समझने के लिए, उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए सेंसर यूज़ होते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म के सेंसर होते हैं, कुछ साउंड के लिए होते हैं, कुछ वेट के लिए, कुछ टेम्परेचर के लिए। सेंसर्स सेंड डेटा टू द कंप्यूटर। सेंसर क्या करते हैं? वो एनवायरनमेंट से डेटा लेते हैं और कंप्यूटर को भेजते हैं, और कंप्यूटर उसके मुताबिक रिएक्ट करता है। मुख्तलिफ़ किस्म के सेंसर होते हैं, जैसे साउंड सेंसर है, आवाज़ जो है इसको सेंस कर लेते हैं, कहीं से आवाज़ आएगी तो ये उसको सेंस कर लेते हैं। स्मोक सेंसर्स हैं, मुख्तलिफ़ बिल्डिंग्स में लगे होते हैं, अगर कहीं आग का ख़तरा हो, धुआं जो इन तक पहुँचेगा तो ये सेंस करते हैं और इससे बेल
बजाते हैं या फायर ब्रिगेड को इतला दे देते हैं या पानी के जो शावर्स हैं उनको ये खुद ही ऑन कर देते हैं। तो ये स्मोक सेंसर्स बिल्डिंग को आग से बचाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह ह्यूमिडिटी सेंसर है, यानी फ़ज़ा में नमी कितनी है उसको सेंस करने के लिए ये ह्यूमिडिटी सेंसर होते हैं। इसी तरह लाइट सेंसर हैं, कहीं लाइट होगी, लाइट पड़ेगी, लाइट नज़र आएगी तो ये उसे सेंस कर लेते हैं। इसी तरह मोशन सेंसर्स हैं कि अगर उनके सामने से कोई चीज़ गुजरेगी तो ये ऐसे कैमरे होते हैं, ऐसे सेंसर होते हैं जिनके ज़रिए ये सेंस कर लेते हैं मोशन को। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड सेंसर्स हैं कि जिनके ज़रिए मैग्नेटिक फील्ड है, मकनातीस कहीं पड़ा हुआ हो, आपको पता है कि कंप्यूटर या मोबाइल या इन चीज़ों को मैग्नेट जो है वो ख़राब करता है, तो अगर कहीं इस तरह का मैग्नेट पड़े हुए हों तो ये ऐसे सेंसर हैं जो कि उस मैग्नेटिक फील्ड को सेंस कर लेते हैं और हमें बता देते हैं कि इस एरिया में मैग्नेट मौजूद है। इसी तरह प्रेशर सेंसर है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो एयर प्रेशर्स हैं उनको सेंस करने के लिए ये यूज़ होते हैं। तो ये सेंसर जो हैं बहुत अहम हैं और कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो आज जो कुछ हमने पढ़ा उसको रिकैप कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इनपुट पढ़ा, व्हाट इज़ इनपुट, फिर हमने इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा, उनमें इनपुट डिवाइस जो है कीबोर्ड के बारे में पढ़ा है, माउस, फिर उसके बाद जॉयस्टिक के बारे में, माइक्रोफोन और स्कैनर के बारे में। और स्कैनर जो है फिर हमने कहा कि ये DCR भी होते हैं, OCR भी होते हैं। और फिर हमने कैमरा जो है उसके बारे में पहले बात की। कैमरा एक ऐसा डिवाइस है कि जिसके ज़रिए तस्वीरें वगैरह कंप्यूटर में भेजी जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, हम रिकैप कर लेते हैं। आज जो कुछ हमने पढ़ा उसको एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो आज हमने इनपुट के बारे में पढ़ा। वी हैव स्टडीड अबाउट इनपुट, we have studied about input devices and we have discussed various input devices. Keyboard, such as keyboard is an input device, mouse is an input device, joystick is an input device, microphone is an input device, scanner is an input device. Scanner are of different types: DCR scanner, OCR, and camera, sensor, different types of sensors and light pens. तो आज हमने इन इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा है। बारकोड रीडर है और OCR है। तो स्टूडेंट्स, हम आज के सबक को रिकैप कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं आज हमने क्या चीज़ें पढ़ी। We have studied about input and input devices. The most important input devices are keyboard, mouse, joystick, microphone, scanner, BCR, barcode reader, OCR, optical code reader, camera, light pen and sensors.
मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये लेसन पसंद आया होगा और आपको सीखने के लिए बहुत सारी नई बातें पता चली होंगी। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड टेकिंग एन इंटरेस्ट इन दिस लेसन। आपका बहुत शुक्रिया, आपने सबक में दिलचस्पी ली। मुझे उम्मीद है कि आप यूट्यूब चैनल तालीम मंजिल पर अपलोड किए जाने वाले इन असबाक से खूब फ़ायदा उठा रहे होंगे। ये तमाम असबाक सिर्फ़ और सिर्फ आपकी तालीम को आसान करने के लिए और बेहतर करने के लिए अपलोड किए जाते हैं। हर रोज़ इसमें नए नए लेसन हम अपलोड कर रहे हैं। अब तक तकरीबन कोई 250 के करीब लेसन इसमें अपलोड हो चुके हैं और ये यूट्यूब चैनल ग्रो कर रहा है और हमारी कोशिश है कि हम अपने सिलेबस को इन वीडियोस में चेंज कर दें ताकि हमारे असातिज़ा इन्हें स्कूलों में इस्तेमाल कर सकें, हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स इन्हें स्कूलों में भी, अपने घरों में भी इस्तेमाल कर सकें। अल्लाह हमारे इल्म में इजाफ़ा करे, मेहनत करेंगे और हम अपने इस मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। अल्लाह हमारा हामी व नासिर हो। रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अगले सबक तक अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।